गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCQ वाला पे। तो हमारा एग्ज़ाम डेट जो है वो बहुत ही नज़दीक है, 17 दिसंबर को है। आप सभी को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि आप सब ने पर्याप्त सेट लगा चुका है, क्योंकि हमने इसी चैनल पे जो है वो 30 सेट प्लेटफॉर्म का कंप्लीट करवाया है। लगभग 30 सेट जो है वो खान सर की बुक से भी करवाया है। और अभी हमारा जो सेट चल रहा है किरण पब्लिकेशन का चल रहा है, उसमें 21 सेट कंप्लीट हो चुका है, 9 और बच गया है, तो वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली हमने जो है सो ज्ञान बिंदु का भी बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि ज्ञान बिंदु का शुरू किया जाए, तो ज्ञान बिंदु का भी शुरू कर चुके हैं और उसमें 3 सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे चौथा सेट। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, पूरा से क्वेश्चन जो है वो लगाइए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहले का जो भी गलत किया आपने तो उसको क्या करना है कि बार बार उसको रिवाइज करना है ताकि वो क्वेश्चन अब फिर से गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? तो उसको तापीय प्रसार कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर है। सेकेंड नंबर है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवरण है? इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, वन आवरण पूछ रहा है तो वन आवरण जो है वो 21.71% पे है। अगर वो वृक्षावरण पूछेगा तो वो कितना पे है 2.91% पे है। और टोटल जब पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा 24.62% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैव विविधता में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो किया था WG रोसेन ने। ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित की गई है? सर्वाधिक धनराशि बोल रहा है तो वो किया गया है परिवहन के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो वो मीर ए बहर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंग लेम्पो पेंट में योजक के रूप में प्रयोग निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलिकॉन को। ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वो था इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उसमें निहित प्रावधानों का सुमेलित करना है। तो संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। ये किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 138 में है। जो नेक्स्ट है वो है बी कि संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रिट आधारित अधिकारिता का विस्तार कर सके। तो ये है अनुच्छेद 139 में। ऑप्शन 1 में था। और सी में है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय का आबद्ध कर होगी। तो ये है अनुच्छेद 141 में। और डी में है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनराविलोकन करता है। तो ये है अनुच्छेद 137 में। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पे आता है। तो ये हम देखेंगे क्या 5 का क्यूब करेगा और 1 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 126। सिमिलरली क्या होगा 6 का जब क्यूब करेगा
और उसमें 1 ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 217। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चांद बीबी का संबंध था, चांद बीबी का संबंध था अहमदनगर से। ऑप्शन बी क्या है, सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना। तो ये 1992। ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द अक्षर का इसमें से एक अर्थ नहीं है, तो वो है अंक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले तो हम ये क्या करेंगे, 4 महीने को हम वर्ष में कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/12 1/3। तो जो हमारे पास समय हो गया वो कितना हो गया 2.1/3। तो जब हम इसका चक्रवृद्धि, जब हम इसका मिश्रधन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8,000 का 1 + 15/100, और ये 2 वर्ष तो पूर्णांक में है, और ये 1/3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 15 × 1/3 बट्टा में 100, तो 3 × 5 = 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,000 × 23/20 कितने बार, 2 बार आ जाएगा, और ये आ जाएगा 21/20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11109। तो ये तो हमारा मिश्र धन हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये 8,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारा ब्याज का निकल जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 3,109। ऑप्शन सी क्या सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या बोले कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहला कथन है कि पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं, अग्रपाद नहीं पश्चपाद में होता है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये तो हमारा सही नहीं है। और दूसरा है कि एवीज वर्ग जो होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस मतलब क्या, समतापी होते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसे इतने जटिल क्वेश्चन तो आने की संभावना कम है, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी। फर्स्ट है कि पौधों के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम हो जाता है। तो ये अपोजिट दे दिया है। ऊपरी सिरे पर क्या होता है ना, दाब कम होता है, और जो निचली भाग होते हैं उस पर दाब अधिक होता है। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद जो सेकेंड है उसमें क्या है, विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर ही ऊपर की ओर खिंचाता है। तो ये क्या है, ये भी गलत है। किसकी वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। थर्ड है कि पौधों में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है। तो ये क्या होता है, एक दिशीय होता है। और फोर्थ है कि पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। जल के परिवहन के लिए नहीं करनी पड़ती है, लेकिन खनिज लवण के लिए करनी पड़ती है। तो ये कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेट स्ट्रीम नामक पवन जो है, पवन पट्टी, ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है और बोल रहा है कि सी डी से संबंधित, मतलब जैसे ए बी से संबंधित है तो वैसे सी जो है किस प्रकार डी से संबंधित होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये किए थे कॉपरनिकस। ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था। तो ये संतों और विद्वानों को। ऑप्शन ए।
सही है। नेक्स्ट है 21। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? तो वो किया गया PSLV C57 से, ऑप्शन ए। 22 है कि 2800 के 3.5% स्टॉक का 94 की दर से मूल्य कितना होगा? तो इसमें क्या करना होता है ना कि ये 3.5% वैल्यू को हमको इग्नोर करना होता है और इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि मान लो कि 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है? 94। तो 2800 के स्टॉक का मूल्य कितना हो जाएगा? 94/100 गुना 2800। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2632, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? तो ये हैं टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी क्या सही है। 24 है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। 25 है निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो कथन देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 26, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 27 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 282, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कि ये श्रृंखला को पूरा करना है। तो ये क्या हो रहा है कि F में 6 ऐड हो रहा है तो L हो रहा है, और L में 5 ऐड हो रहा है तो Q हो रहा है, Q में जो है सो 4 ऐड हो रहा है तो U हो रहा है, U में 3 ऐड हो रहा है तो ये X हो रहा है, X में 2 ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? Z, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्रांत्र कितनी लंबी होती है? तो ये जो होती है 7.5 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और पूछ क्या रहे कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो पहला कथन है कि लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। सही है। लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित रहता है। तो ये कथन जो है वो गलत है। लसिका में जो होता है वो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है जबकि आरबीसी का क्या होता है? अभाव होता है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन किसके नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था? तो वो हुआ था डुग्गी राला गोपाल कृष्णनैया, ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट है 32 कि निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है? तो वो है कनाडा की, ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन सा है इसमें? सुषमा धारा जो है वो प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। 34 है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अर्धप्रसूत। 35 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? तो ये है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 निम्नीकरणीय बहुलक है, ऑप्शन डी। 36 है कि वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 37, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो ये है क्या? गति का जड़त्व, इनर्शिया।
38 है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है? कौन सा है ये? समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। 39 है कि वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ऑप्शन सी। 40 है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो वो कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में। 41वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो वो है लॉरेन बेसिन, ये फ्रांस में स्थित है। 42 है कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम विस्थापित करें। ये क्या बोला? पूर्व से पश्चिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद फिर गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है? तो ये भाग होता है रूमेन, ऑप्शन बी। 44 है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? ये होता है वाइराइड, ऑप्शन डी सही है। 45 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एंड्रयूज फ्रेजर, ये पुलिस आयोग। एंटनी मैकडोनल, ये अकाल आयोग। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जो थे वो सिंचाई आयोग। और थॉमस रॉबर्टसन, रेलवे आयोग। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। 46 है नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? तो ये कहा था केसी वेलर ने, ऑप्शन सी। 47 है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये कहा था के.एम. नाम्बियर ने, ऑप्शन बी। 48 है जल का आणविक द्रव्यमान निम्न में से कितना होता है? वो होता है 18.02, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008, और इसको क्या करना है? डबल कर देना है। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। नेक्स्ट है 49, इसको सॉल्व करना है। ये दिख रहा है 13 - 7 और कितना हो जाएगा? 6। ये दिख रहा है 13 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और ये 5 गुना 13 गुना 7, इसमें से माइनस करेंगे 3 गुना 13 गुना 7, तो ये कितना आ जाएगा? 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab हो जाएगा ना, क्योंकि ये +5 है। और नीचे भी है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया? 6। 50 है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? तो ये किया गया था 2021-22 के बजट में। 51वां नंबर कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? तो ये दिया गया था तमिल भाषा के लेखक शिवशंकरी। 52 देखते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुजुर्गा वर्ग, मध्य वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये कथन जो है वो गलत है। हिस्सेदारी उनको नहीं मिल पा रही थी। 53 देखते हैं। 53 में कि माउंट थुलियर अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन डी। 54 है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यह है दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन डी। 55 है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो यह है 160 डिग्री सेल्सियस। 56 है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम्ब पीटक को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। 57 है निम्नलिखित में से किस फिल्म को
80 नंबर का जो है सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है। तो ये दिया गया है द फेबलमैन्स को, ऑप्शन सी। 58 क्या है कि किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर्स 2023 के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी। 59 है चोल अभिलेखों में किस विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, मतलब किसी भी विद्यालय के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था साला भोग, ऑप्शन सी। 60 नंबर है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? वो है बोरोन। 61 है कि कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं 62, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो रानी दुर्गावती बिहार की थी? नहीं, ऑप्शन डी गलत हो गया। रानी दुर्गावती कहाँ की थी? गोंडवाना की थी। नेक्स्ट देखते हैं 63, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण। 64 है कि चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवनालिका अपरदन। 65 है कि यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो P से R का क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? P R जो हो जाएगी वो P का सास है, ऑप्शन डी के ऐसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? तो वो है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 24वां जो संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कजाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो 23वां हुआ था 2023 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। 68 है कि किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये ओमान में, ऑप्शन बी। 69 में है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो वो किसे किया था? लहना को, ऑप्शन डी। 70 में बोल रहा है कि विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो वो है 4 महीने तक, ऑप्शन बी। 71 है कि अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? तो वो है अनुच्छेद 136 का दूसरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 72, प्रायद्वीपीय भारत की नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किन अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये जो है सो अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। 73 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खमीर, तो खमीर का क्या हो जाएगा? और भी है यहाँ पे, खमीर का हो जाएगा किण्वन। खमीर क्या है? किण्वन। सोया लेसिथिन, ये क्या है? पायशी कारक। ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड टोल्यून, ये जो है सो ये क्या है? प्रति ऑक्सीकारक। और बेंजोइल पेरोक्साइड, ये क्या है? विरंजक। ई में दिया हुआ है कैल्शियम सोर्बेट, तो कैल्शियम सोर्बेट क्या है? परीक्षक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 74, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है वारंट मामला। नेक्स्ट है 75, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये धारा 371, ये दासों का अभ्यासिक व्यवहार। 372 इसमें है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना। धारा 370 ये है दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 76,
भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सिविल संहिता जो है की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो वो है नागरिकों के लिए। 77 है, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। तो कैंसर सही उत्तर का चुनना है। कैंसर, डायबिटीज, मधुमेह और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 78, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। ऑप्शन ए। 79 क्या बोले कि भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान है? तो वो है अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4। ऑप्शन सी। 80 में है कि किन शहरों के मध्य सेन-कोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, मदुरई। ऑप्शन बी। 81 में है कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया? मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो वो है सहलग्नता। नेक्स्ट है 82 कि सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिरी में होती है? तो ये है टीलोफेज। 83 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? 2016 में। 84 है पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड। 85 में कि कौन सी जोड़ी जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है सो किससे संबंधित है? इसके तहत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो वो है गुजरात सरकार के द्वारा। 87 है कि भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? तो वो है तमिलनाडु में। 88 में है कि युग्मों पर विचार कीजिए, और पूछ क्या रहा है सबसे कि कौन सा इसमें जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही कथन क्या सही है। 89 है कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। 90 नंबर है कि टी कोशिका जो है वो किस प्रकार की कोशिका है? तो ये जो है सो एक वाइट रक्त कोशिका है। ऑप्शन ए। 91 में है कि किससे पोलर फ्रंट थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो वो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन सी। 92 है टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य एशिया में। ऑप्शन डी। 93 है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो वो है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। 94 है कि जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है। ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 95, बिहार की मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? तो वो है 96%। ऑप्शन बी। 96 में क्या बोले कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से इसको भरना है। आर यू नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम? तो ऑप्शन सी क्या हो गया सही। अब क्या करना है? एंटोनिम मतलब इसका विपरीत मर्की। मर्की का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ्ल्यूजेंट। एफ्ल्यूजेंट मतलब क्या होता है? चमकीला। और मर्की मतलब क्या हो जाएगा? धुंधला, जो सही रूप से दिखाई ना दे। 98 है पोनवार एक नाम है गाय की। 99 है कि कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो वो है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन ए के है सही। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन। अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है वो पूरा सेट कंप्लीट करके बनाते होंगे। अपना स्कोर मिलाइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जो भी गलत हो रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और एग्ज़ाम के टाइम में बस वही रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।